गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां हमेशा हलचल रहती, लेकिन आज शाम कुछ खास थी। रामू और श्यामू, दो पक्के गरीब दोस्त जो अपनी मस्ती और बातों के लिए मशहूर थे, वहां बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। यार श्यामू, ये चाय वाला भी कमाल का है। चाय में इतना पानी डालता है, लगता है हम समंदर पी रहे हैं। सही कह रहा है। मैंने तो एक बार पूछा था, भाई दूध क्यों नहीं डालते? तो बोला, गाय मुझसे नाराज है। वैसे श्यामू, तेरा क्या ख्याल है, अगर हम भी चाय की दुकान खोल लें तो? देख भाई, दुकान खोलना आसान है, लेकिन चाय बनाना तुझसे नहीं होगा। तेरा खाना भी ऐसा होता है कि आदमी खाए तो अस्पताल जाए। अबे, खाना खराब नहीं होता, लोग बेईमान हैं, मुफ्त में खाकर भाग जाते हैं। हाँ हाँ, और जो बेचारे भाग नहीं सकते वो खड़े खड़े तेरा खाना पचाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो अपनी दुकान खोल लो और मुझे आराम करने दो। भाई, तेरी दुकान में आराम करने के लिए ही तो आते हैं, घर पर तो बीवी खोपड़ी खा जाती है। सही कहा रामू, तेरी बीवी की आवाज सुनकर तो कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। और तेरी बीवी, उसके ताने सुनकर तो गधे भी सिर पटक लेते हैं। चाय वाला खुद को हंसी से रोक नहीं पाया और बोला, भाई, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है चाय में चीनी कम डाल दूं। तुम लोगों की हंसी से ही मिठास आ जाएगी। यार श्यामू, अगर हम लोग ना होते तो इस गांव में मजा ही नहीं होता। सही कहा भाई, हमारी बातों से ही तो लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। दोनों ने चाय खत्म की। दुकान वाले को पैसे दिए, थोड़ा कम, क्योंकि दोनों हमेशा मोलभाव करते थे, और अपनी मस्ती भरी दुनिया में वापस चल दिए। उनकी हंसी और मजेदार बातें गांव की हर गली में गूंजती रहीं। गरीब थे पर दिल के अमीर, हंसी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के साहूकार ने फिर से धमकी दी है। कह रहा था, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो वो हमारे खेत ले लेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर ये खेत किसी और को नहीं दूंगा। ये हमारी इज्जत है। रहसपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटा मोहन के साथ रहता था। रमेश की जिंदगी खेतों के भरोसे ही चलती थी, लेकिन इस साल बारिश ने जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया। फसलें सूख गई और कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ गया। रमेश, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे को आज सिर्फ आधा रोटी देकर सुला दिया। अब कल क्या करेंगे? मैंने पाटिल से बात की थी, शायद कुछ उधार दे दें, लेकिन वो भी अब मना कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले पुराना कर्ज चुकाओ। मोहन मासूमियत से, बाबा, हमें स्कूल कब जाना है? मास्टर जी कहते हैं पढ़ाई के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हमारे खेत में मेहनत करते करते तुम्हारी हालत बिगड़ गई है, पर फसल से कुछ नहीं मिला। क्या यही है हमारी जिंदगी? सीता, मैं क्या करूं? खेत हमारा सपना था। हमारे बाप दादा इसी पर जिए, और मैं भी यही सोचता था कि ये हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। पर अब लगता है ये खेत ही हमें खा जाएगा। गांव के साहूकार ने फिर से धमकी दी है। कह रहा था, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो वो हमारे खेत ले लेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर ये खेत किसी और को नहीं दूंगा। ये हमारी इज्जत है। जान देकर क्या होगा रमेश? मैं और मोहन कैसे जिएंगे? उस रात रमेश देर तक जागा। आसमान में चमकते तारे भी उसे जैसे अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे थे। रमेश खुद से, हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए हमें धरती पर भेजा है? हमारी मेहनत का ये अंजाम क्यों?
अगले दिन सुबह रमेश गांव के चौपल पर गया। उसने सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से सिर्फ उम्मीद के खोखले शब्द मिले। उस रात रमेश घर नहीं लौटा। सीता ने सारा गांव छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मोहन माँ से बार बार पूछ रहा था, बाबा कहाँ गए? और सीता की आंखें आसमान की ओर थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। गांव के चौपल पर रमेश ने साहूकार से आखिरी बार बात की। साहूकार जी, खेत गिरवी रख देता हूँ, थोड़े पैसे दे दो। मैं हटिया जाकर एक गाय खरीदूंगा, उससे दूध बेचकर कर्ज चुकाऊंगा, फिर खेत वापस ले लूंगा। रमेश, ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन याद रखना, अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरा होगा। रमेश ने भारी मन से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। सीता ने ये सब चुपचाप देखा, लेकिन उसका दिल रो रहा था। अगले दिन रमेश हटिया पहुंचा। कई गायों को देखकर उसने एक सुंदर और स्वस्थ गाय खरीदी। ये गाय बहुत दूध देती है, तुम्हारा कर्ज जल्द उतर जाएगा। रमेश ने गाय को खरीद लिया और घर की ओर लौटते वक्त सोचने लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। रात को रमेश ने गाय को आंगन में बांधा और चैन की नींद सो गया, लेकिन उसकी नींद सुबह टूटते ही एक झटके में उड़ गई। रमेश, गाय कहीं नहीं दिख रही। रमेश दौड़कर आंगन पहुंचा। गाय का कोई नामो निशान नहीं था, बस टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। रमेश ने तुरंत गांव में शोर मचाया। मेरी गाय चोरी हो गई है, किसी ने कुछ देखा क्या? गांव वाले इकट्ठे हुए, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। रमेश, गाय ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन इस गांव में कोई चोर नहीं है, शायद बाहर के किसी ने ली हो। मोहन ने रमेश का हाथ पकड़कर पूछा, बाबा, क्या अब हम भूखे रहेंगे? गाय तो हमारी उम्मीद थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया। नहीं बेटा, कुछ न कुछ जरूर होगा। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। गाय की चोरी रमेश की आखिरी उम्मीद को भी छीन ले गई। अब उसके पास न खेत था न गाय। क्या रमेश अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? ये सवाल अधूरे रह गए। रमेश का संघर्ष खत्म होगा या नई शुरुआत बनेगा? इस कहानी का अंत समय ही बताएगा। गाय की चोरी ने रमेश और सीता को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उनके पास हार मानने का समय नहीं था। रमेश, अब बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें बच्चों के लिए कुछ करना होगा। मैं खेत नहीं बचा पाया, गाय भी चली गई, अब क्या करूं? मजदूरी करो, धीरे धीरे पैसे जुटाओ। जब तक हिम्मत है तब तक हारने का सवाल ही नहीं उठता। रमेश ने गांव के ईंट भट्टे पर मजदूरी शुरू कर दी। हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत